और बीन घोस्टेड एंड व्हाट इज़ द प्रिटी रीज़न वाई। मैं घोस्ट नहीं करती हूँ, घोस्ट हो जाता है अपने आप मेरे से। पर मैंने बहुत ज़्यादा सोशल प्लान्स को एस्केप किया है। अल्टीमेट रेड फ्लैग व्हेन मीटिंग आ न्यू फ्रेंड। मेरे को अगर कोई फ्रेंडशिप करनी होती है तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखती हूँ। हाय गाइस, दिस इज़ मी मनमीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरी आवाज़ इतनी ख़राब सी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा मेरे को खांसी भी हो रही है और गला मेरा ठीक नहीं है। गाइस, आपको वीडियो का टाइटल पढ़ के और थंबनेल से भी थोड़ा पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। बट मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको बता देती हूँ कि मैं आज 10 जूसी क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद फाइंड आउट करे हैं क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा, जब मैं कुछ रीड कर रही थी तो वो मुझे क्वेश्चंस मिले थे एंड वो मुझे क्वेश्चंस पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और मैंने सोचा कि ये अच्छा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्म करने का, कि अगर मेरे ऊपर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरा क्या टेक होगा उस सिचुएशन पे और मैं क्या सॉल्यूशन दूंगी। सो गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मैं वो क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ और उसका आंसर आपके सामने करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम ऑनेस्टली करूँगी, चाहे वो सुनने में एप्रोप्रिएट लगे या फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ऐसा आंसर नहीं दूँगी जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे को एक गुड गर्ल बनाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कुछ करने वाली। मेरे को जो लगता है मैं वो ही आंसर करूँगी विद द करेक्ट रीजनिंग कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और मैंने ये आंसर क्यों किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं लेके आ गई हूँ अपना लैपटॉप। अब इससे मैं क्वेश्चंस रीड करूँगी एंड 1 बाय 1 आंसर करने वाली हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वुड यू लेट योर पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड pick your outfit for a first date? Would you let your partner or best friend? Okay. So मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो पार्टनर या फिर बेस्ट फ्रेंड को मैं चूज़ करने दूंगी अपनी फर्स्ट डेट की आउटफिट या नहीं। सो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, पॉसिबल है क्योंकि मैं थोड़े बहुत सजेशंस ले सकती हूँ। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उससे लेना, मतलब क्यों नहीं, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स में तो सारी बातें शेयर होती हैं, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। और अगर उसको जो ड्रेस पसंद आई है, मुझे भी पसंद आई है, तो मैं ज़रूर उसको पहनना चाहूँगी। एंड ऑल्सो अगर इस सिचुएशन पे मेरा पार्टनर को कुछ बोलना है कि आप ऐसा पहन के आओ या ये पहन के आओ, तो ऑल्सो उसको भी मैं कंसीडर करूँगी। बट एट दी एंड मैं वो ही पहनूँगी जिसमें मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और मेरी बॉडी टाइप और मेरी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग वो जाएगी जो आउटफिट, मैं उसको ही प्रेफर करूँगी एट दी एंड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का तो मैंने आंसर कर दिया, बिल्कुल ऑनेस्ट मैंने आंसर किया है और बस जो मुझे लगा मैंने वो ही बोला। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। What is the ultimate green what is the ultimate green flag and the ultimate red flag when meeting a new friend? Okay, so guys, मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी मेरे साथ रिसेंटली ये चीज़ हुई है जहाँ पर मैं एक ऐसी प्लेस पे थी जहाँ पे मेरे को ना बहुत सारे लोग ऐसे मिले जहाँ पर वो ऐसा था कि हमें लिंक्स बनाने हैं, हमें नेटवर्क बनाना है। और ऊपर से मुझे भी कोई अगर प्रॉब्लम होती थी और मैं किसी को जाके बोलती थी कि नहीं यार ये चीज़ थोड़ी सी ना, लाइक उसे क्या बोलेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है लाइक, तो वो मुझे बोलते थे सामने से कि यार हमने कौन सा रहना है, अभी बातें कर लो जितनी करनी है, और हमने कौन सा इकट्ठे रहना है, हमने कौन सी सालों तक दोस्ती करनी है। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे, तो फिर मैं थोड़ा चुप हो जाती थी और अपना चली जाती थी वहाँ से, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे अगर फ्रेंडशिप करनी है तो मुझे तो गाइज़, मैं ये बोल रही थी कि मेरे को अगर कोई फ्रेंडशिप करनी होती है तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखती हूँ कि वो
जब भी मेरी कोई कॉन्वर्जेसन हो रही है उसमें कितना ऑनेस्टली वो आंसर कर रहे हैं, और उनके जो आंसर्स हैं, ओपिनियंस हैं ना, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा बनावटी हैं, इधर से सुन लिया, इंटरनेट से सुन लिया तो वो बोल रहे हैं। मेरे को ऐसे लोग नहीं पसंद आते। मेरे को बस यही रेड फ्लैग लगता है लोगों में। मेरे को बस ग्रीन फ्लैग यही चाहिए कि ऑनेस्ट हो और अपने दिल की बात करते हो, और अगर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो अगर इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं ऑल्सो। क्या? हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर घोस्टेड समवन और बीन घोस्टेड एंड व्हाट इज द प्रिटी रीजन वाई? घोस्टेड ये क्या होता है भाई? घोस्टेड का मतलब मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। तो गाइज हर एक क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर एकदम ऑनेस्टली करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। सो गाइज इसका आंसर है कि आज तक मैं किसी से भी घोस्ट नहीं हुई हूँ। ऑब्वियसली वाली क्या बात है, हाँ व्हाटएवर। तो मैं घोस्ट नहीं हुई हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे को ऐसे ही किसी से आलतू फालतू जनों से बात करने की बिल्कुल भी मन नहीं करता, और ऊपर से मेरे को इंट्यूशन आ जाती है कि नहीं करनी भाई बात ऐसे वैसों से, या फिर मुझे ना कोई, मैं जैसे अगर मेरा मन भी करे ना कि चलो टेक्स्ट कर देते हैं एक, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, एक टेक्स्ट कर देते हैं, नहीं, मेरा मन मेरे को रोक देगा भाई, पहले ही रोक देगा मेरा मन कि नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना किसी को, तो मैं नहीं करती हूँ। एंड ऑल्सो हैव यू एवर घोस्टेड समवन? तो मेरी अगर बात करो तो मैं घोस्ट नहीं करती हूँ, घोस्ट हो जाता है अपने आप मेरे से, क्योंकि भाई हो जाता है बस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, वुड यू रेदर टेक्स्ट योर एक्स? ध्यान से सुनना। वुड यू रेदर टेक्स्ट योर एक्स राइट नाउ और डिलीट ऑल योर मेकअप forever? Would you rather text your ex right now or delete all your makeup forever? Okay, तो would you rather text your ex right now or delete all your makeup forever? So guys, मैं अपना मेकअप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकती। पता नहीं डिलीट करने का मतलब ये है कि मेरे लिए, मैं अपना अभी मतलब ये समझ रही हूँ कि डिलीट करने का मतलब कि मैं अपना सारा मेकअप फेंक दूँ, तो गाइज़ वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इससे बढ़िया तो यही है कि मैं अपने एक्स को टेक्स्ट कर लूँ। इस क्वेश्चन में बात हो रही है एक्स फ्रेंड की या बेस्ट फ्रेंड की, सो चिल। सो द फिफ्थ क्वेश्चन सेज, what is a popular lifestyle trend that you think is completely fake on social media? lifestyle trend, ये तो गाइज मैं इतना फॉलो नहीं करती, बट मेरे को एक अभी जो माइंड में आ रहा है वो है कि जब क्रिएटर्स और पीपल ये दिखाते हैं कि हम उठ रहे हैं सुबह सुबह, बहुत ही काम एनर्जी है और बहुत काम सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को वो थोड़ा फेक लगता है। वो सिर्फ कैमरे के लिए लगता है मेरे को, क्योंकि जब हम कैमरा ऑन करते हैं वो तभी रहता है जैसे वो काम शो करते हैं वीडियो में, बाकी तो बहुत ज़्यादा क्योटिक ही होता है हर बार मॉर्निंग्स। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ फ्रेंड हैज़ टेरिबल अनब्लेंडेड मेकअप ओके आउट इन पब्लिक, डू यू टेल देम और स्टे साइलेंट? सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहती हूँ, और ये क्वेश्चन मतलब ये जो सिचुएशन है मेरे साथ रियलिटी में भी हुई थी। एक बारी मेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड, उसका मेकअप अनब्लेंडेड था, लाइक ब्लशर उसका अनब्लेंडेड था, तो वो आई थी और पूरा सन डे लाइट हो रहा था और उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा था उसका अनब्लेंडेड मेकअप। तो उसको मैंने बता दिया था कि आपका ना मेकअप ये जो है अनब्लेंड है, इसको ब्लेंड कर लो। और तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बताना। सो इफ़ अ फ्रेंड हैज़ टेरिबल अनब्लेंडेड मेकअप आउट इन पब्लिक, सो यू टेल देम और स्टे साइलेंट। तो वो मेरी फ्रेंड है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मेरी फ्रेंड का ही मेकअप अगर ख़राब है तो मैं ज़रूर उसको बताऊंगी, और इवन मैं अपने खुद के हाथों से उसका मेकअप पूरा साफ़ करके दूंगी उसको,
जहाँ से भी मुझे टेरेबल लगेगा उसके बाद उसको मिरर दिखाऊंगी, भाई देख तेरे को अब ठीक लग रहा है, सेटिस्फाइड है, फिर मैं उसको ऐसे ट्रीट करूँगी इस सिचुएशन को। और मैं साइलेंट बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं उसको बता दूँगी। गाइज़ मेरे लैपटॉप की बैटरी पूरी डेड हो गई थी तो मैंने उसको चार्ज पे लगाया और अब वो ऑन भी हो गया है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज़ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन नाउ। वुड यू रेदर स्पेंड अ वीक विद योर मोस्ट अनोइंग फ्रेंड और अ वीक विदाउट योर फोन? सो लेट मी थिंक। So guys, I would like to spend my whole week without my phone rather spending it with a annoying ex. So guys, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि मैं अपने annoying friend के साथ अपना वीक स्पेंड करूं, क्योंकि वो तो अनोइंग है ना, मैं उसके साथ कैसे स्पेंड कर सकती हूँ अपना वीक। बट मैं अपना वीक विदाउट फ़ोन बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा डिटॉक्स होकर, और ऑल्सो मेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। 8th क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज़ द बेस्ट लाई यू एवर टोल्ड टू गेट आउट ऑफ सोशल प्लान्स? सो गाइज़ ये सोशल प्लान्स से बचने के लिए मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा किया है, विच इज़ मैं कहती थी कि मेरे को अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, मेरे को अपनी बुआ के घर जाना है, ये सब बोलकर मैंने बहुत ज़्यादा सोशल प्लान्स को एस्केप किया है। और उसके बाद जो सारा ग्रुप था जिनको जाना होता था वो भी नहीं जा पाते थे, उनका सारा मूड ख़राब हो जाता था और वो मेरे को बाद में बहुत ज़्यादा कोसते थे कि ये मना कर देती है, जब देखो तब ये मना कर देती है। तो गाइज़ मैं जाती थी, मैं पर ऐसा जाती थी कि ओकेजनली जाती थी, पर वो कहते थे कि नहीं, घूमते फिरते थोड़ा रहना चाहिए। बट गाइज़ मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई थे और उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत ज़्यादा अलाउ कर देते थे, पता नहीं क्या था, पर प्लान्स बनते रहते थे और वो बनाते रहते थे और मैं प्लान्स को कैंसिल करती रहती थी। बस यही है एक छोटी सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, कैन अ गाय एंड अ गर्ल जस्ट बी फ्रेंड्स और डज समवन ऑलवेज डेवलप फीलिंग्स? सो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ इसके ऊपर कि जब तक आप एक गर्ल और बॉय हो तो इसकी पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ हो सकती है कि फीलिंग्स वगैरह डेवलप हो जाए, बट जब आप एक मैच्योर और एडल्ट और इस दुनिया में काम कर चुके हो और लोगों से, हर एक टाइप के लोग से आप बात कर चुके हो और क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप हर एक टाइप के लोग के साथ डील कर चुके हो, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और अच्छा ही हो जाते हो दिमाग से, मतलब मैच्योर हो जाते हो, तो आप इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि फ्रेंडशिप में ये सब हो जाए। और अगर होता भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ये नहीं होता कि बहुत जल्दी टूटेगा। सो फॉर मी गर्ल एंड बॉय अगर फ्रेंड्स बनते हैं तो इसमें थोड़ा डाउट रह सकता है इन चीज़ों का, बट अगर एक एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल और मैन और वुमन बेस्ट फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहे और प्लेटोनिक काइंड ऑफ फ्रेंड रिलेशनशिप रहे उनका। सो गाइज अब आ गया है लास्ट 10th क्वेश्चन। वुड यू रेदर ऑलवेज बी 15 मिनट्स लेट और 30 मिनट्स अर्ली टू एवरी इवेंट? तो गाइज़ अभी मेरी जो करंट सिचुएशन है वो तो ये है कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे मैं अपने आप ही लेट हो जाती हूँ, मैं होना नहीं चाहती पर हो जाती हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर जगह जो भी इवेंट है, कुछ जो भी अच्छी सी जो भी जगह में मैं जा रही हूँ उसमें मैं अर्ली ही पहुँचूँ, 5, 10 और 15 मिनट्स पॉसिबली, तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ एंड मैं लेट ना हूँ, क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है। जब आप लेट होते हो तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है और जब वहीं पे आप अर्ली पहुँच जाते हो, ज़्यादा अर्ली नहीं बट ऑल्सो इन टाइम, तो एक अच्छा और प्लस पॉइंट होता है जो आप अपना इम्प्रेशन कहीं पर छोड़ के जाते हो।
सो गाइज नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरे जो आंसर्स थे अच्छे लगे होंगे, ऑनेस्ट लगे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ऑनेस्टी से इसको आंसर करने का ट्राई किया है। ऑल्सो अगर आप लोगों को भी लगता है कि मेरे आंसर्स अच्छे थे या फिर आप लोगों के कुछ और उसके ऊपर थॉट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि ना गाइज जो नॉलेज है वो शेयर हो सके। ऑल्सो हम लोग एक दूसरे के थॉट्स को पढ़ें और हमारा जो सोचने का स्केल है वो भी ज़्यादा वाइड हो जाए। एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।